बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल तक जो शख्स ये कह रहा था अपनी अना, अपनी ईगो और फिरऔन से मिलने वाली विरासती हट धर्मी के ज़ोर पर कि वो मलऊन सैमुअल पैटी को सिविल अवार्ड से नवाज रहे हैं, क्योंकि सैमुअल पैटी उनकी इक़्तिदार का मुहाफ़िज़ है। फ्रांस के इक़्तिदार के बारे में तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, अब मुहाफ़िज़ की बात कर लेते हैं। मुहाफ़िज़ की सर कटी लाश जिसकी गर्दन अब्दुल्ला ने उतारी, उसकी गर्दन उसकी लाश से दूर पड़ी रही 2 घंटे 28 मिनट तक, और पुलिस में इतनी हिम्मत ना हुई कि वो उसकी गर्दन को कम से कम उसके धड़ के साथ रख दें। अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को, तुम्हारे अवार्ड हैं, तुम भले सारे ही उसको दे दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये बताना कि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ इस हद तक गिर सकते हैं, तो अब मुसलमानों को होश भी आ रहा है। मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला सिविल अवार्ड का हकदार है। ये है इक़्तिदार, ये है फ्रांस के मुहाफ़िज़, और ये है फ्रांस का कानून जो ख़ुद को जमहूरी कहते हैं, ख़ुद को अमन पसंद कहते हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब वही शख्स, वही मैक्रॉन फॉक्स को इंटरव्यू नहीं दे रहा, बीबीसी को इंटरव्यू नहीं दे रहा, वो मुसलमानों के चैनल अल जजीरा पे जाता है और अपनी फीलिंग्स बताता है कि हुजूर वाला मेरी इतनी बैंड मत बजाइए, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मुझे मेरी कंडीशन समझिए, मैं क्या करूँ, मैं तो मुसलमानों के लिए अमन चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और मुसलमान गुस्से में हैं, लेकिन मैं मुसलमानों को मगरबी मुआशरे में एक मकाम देना चाहता हूँ। ये मकाम उस वक्त कहाँ गया था जब तुम सरकारी सतह पर बिल्डिंग्स पर कार्टून नशर कर रहे थे। ये मकाम तब कहाँ गया था। ये दोस्ती, मोहब्बत और ये जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ साथ मुसलमानों अक़लियतों के साथ जो तुम मोहब्बत अब दिखा रहे हो, ये पहले कहाँ गई थी। ये सिलसिला तुम पिछले कई सालों से कर रहे हो। लास्ट टाइम मैं बच्चा था, छोटा था, उस वक्त मैंने देखा वो ड्रामा, एक तुर्किश ड्रामा लगता था, उसमें अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल हमीद, उसमें भी ये सीन फिल्माया गया था कि इन्होंने गुस्ताखी की और सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसका जवाब दिया। इनके सफारतकारों को बुलाया और कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और मैं तलवार निकाल चुका हूँ। उस वक्त मुझे पता चला और मैं हैरान हुआ कि वाकई दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, तौहीन करते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। जिनकी तुम तौहीन कर रहे हो, अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया, जाओ जिब्रील मेरे महबूब से कहो, जाओ जिब्रील मेरे महबूब से कहो, दोनों आलम का परवरदिगार आपसे मुलाकात के शौक में है। बेशक अल्लाह पाक वक्त की रफ्तार और इंतज़ार से पाक है, वो हर चीज़ से पाक है, लेकिन वो शौक़ से पाक नहीं है। और शौक़ किसका रखता है? दोनों आलम के महबूब का, उनसे मुलाकात का। फरिश्ते उन पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, मुसलमान उनके लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। हम तुम्हारे मज़हब को नहीं छेड़ते, हम अंबिया की इज़्ज़त करते हैं, और तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को फ्रीडम कहते हो। और जब मुसलमान, अब जब ये वहाँ पहुँचा अल जज़ीरा पे और इसने वटेवर क्या क्या बयान दिए, सब रोना धोना वहाँ पे करके आया, उसके बाद मेरे ख़्याल में ये बात तो ज़रूर आई कि अब मेरा सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। अब मेरा सब्जेक्ट मैक्रोन नहीं है, बल्कि मेरा सब्जेक्ट तुम लोग हो, मुसलमानों, तुम और मैं। हम सब जब भी गैरत पकड़ते हैं, जब सोचते हैं, जब रिएक्ट करते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो उसके बाद क्या होता है? दुनिया के सुपर पावर में काउंट होता है फ्रांस, बहुत बड़ी आर्मी रखता है, बहुत बड़ी मईशत रखता है, लेकिन जब हम मुत्तहिद होकर उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, हमने गैरत पकड़ी, दो रियासतों की तरफ से, तीन रियासतों की तरफ से ये रियासती लेवल पे पैगाम गया। तुर्की, पाकिस्तान, कतर और 2-3 मुल्क और हैं। लेकिन जो बाइकॉट मुसलमानों ने ज़ाती इनफरादी लेवल पे किया है, जो जलसे किए हैं, जो जुलूस, जो एहतजाज किए हैं, वो हमें सरकारी तरफ से तो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी। जब हम मुत्तहिद हो गए, बताइए, इन पिछले पूरे एक हफ्ते में शिया सुन्नी पे बात नहीं हुई, पूरे हफ्ते में किसी भी फ़िरका वारियत पे बात नहीं हुई। जब तुम मुत्तहिद होते हो तो इनको तकलीफ़ होती है, इनका बेड़ा गर्क होता है।
اور جب یہ تمہیں لڑوانا چاہتے ہیں تب یہ تمہیں فرقہ واریت میں الجھا دیتے ہیں. ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ابھی وقت ہے، لیکن جب وقت ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ ڈرو اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور اگر تم نے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، تو اللہ تمہارا مددگار ہے. اللہ نے تمہیں فتح دلوانی ہے. لیکن جب تم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، جب تم فرقہ واریت میں پڑ گئے، جب تم دنیاوی آسائشوں میں پڑ گئے، جب تمہیں بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا تھا، جب تم یہ سوچنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہارا کچھ نہیں ہونے والا. پھر تم ان پچھلی قوموں کی طرح غرق کر دیے جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. تم سبق سیکھو ان قوموں سے جن کو ان کی سستی، کاہلی اور ان کی بد انتظامی، ناانصافی کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا. اگر ہم نے یہ روش اختیار کیے رکھی سستی اور کاہلی کی، تو یقین مانیے داستان تک نہ ہوگی ہماری داستانوں میں. وما علینا الا البلاغ.